पीसीबी हुकाम ने वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान से वो नाखुश दिखाई देते हैं। कैंप लगा है और अगस्त में वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, लेकिन अब तक जो कप्तान है उसका फैसला नहीं हो सका। इसके साथ साथ कौमी रोइंग टीम ने बैंकॉक में एशियन इंडोर चैंपियनशिप में 10 गोल्ड समेत 14 मेडल्स जीते हैं। असद अली ने भी कमाल परफॉर्म किया है और कौमी T20 टीम को जुलाई में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में लाहौर जैसी पिचेस मिलेंगी या नहीं, इस तरह के मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है। ट्रैफिक के मसाइल हम समझते थे शायद पाकिस्तान में इस तरह के इंतजामात नहीं है, लेकिन आज हमने देखा कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से आज मैच खेलना जाना था, 3rd ODI ओवल की तारीखी ग्राउंड में, लेकिन टीम्स जो हैं वो फंस गई ट्रैफिक में और इंग्लैंड की टीम जो है वो साइकिल पे पहुंची स्टेडियम में, जबकि वेस्ट इंडीज़ ताख़ीर से पहुंची। और फिर जो टॉस था अब तो हो चुका, लेकिन ताख़ीर से टॉस जो है वो हुआ। तो सिर्फ यहाँ पर नहीं, इंग्लैंड में भी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं और इसके जो यकीनन जो विजुअल्स हैं खिलाड़ी साइकिल पे आ रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, जाहिद मकसूद साहब और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले यूसुफ, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज कैंप भी लगा है और 22 खिलाड़ियों को तलब भी किया गया है और फिर 3 ग्रुप्स में नेशनल क्रिकेट एकेडमी वो आए हैं। बाबर भी हैं वहाँ पर, रिजवान भी मौजूद थे, शाहीन भी थे। तो क्या वहाँ पर जो है वो सूरत हाल रही? हिफ्ज़ा, आज चूँकि पहला रोज़ था LCC ग्राउंड में, ये ट्रेनिंग इस वक्त जारी है और इसका मकसद ये था कि जितने भी वाइट बॉल के परफॉर्मर है उनकी इंटरेक्शन किया जाए हेड कोचेज़ के साथ, बाकी कोचिंग स्टाफ के साथ, क्योंकि हमारे बॉलिंग कोच भी नए आए हैं और उनके साथ जो बैटिंग कोच है हनीफ मलिक वो भी इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के लिए काम कर रहे हैं। तो आज पहले ग्रुप में 7 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें शाहिद, बाबर आजम, शाहिद अजीज़, उसके साथ सलमान मिर्ज़ा, अब्बास अफरीदी, सऊद शकील और अमीर हमज़ा के साथ साथ मोहम्मद अब्बास भी इसमें हिस्सा थे, जो अब्बास अफरीदी हैं। तो उन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने गपशप की है, कोचेज़ ने उनकी सलाहियतों को जाना है कि उसमें क्या खामियां, क्या किस तरह में बेहतरी लाई, उनका ज़हनी जो अप्रोच था उसको उन्होंने जायज़ा लेने की कोशिश की है। और ये सिलसिला आइंदा आने वाले 2 रोज़ में भी जारी रहेगा, जिसमें अगले महल्ले में बाबर आजम के साथ, बाबर आजम पहले कैंप का हिस्सा थे, कल रिजवान और उसके बाद शहनशाह अफरीदी को भी उसमें बुलाया जाएगा, जो मजमूई तौर पर 22 खिलाड़ियों को इसमें तरतीब दिए गए हैं। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम को बेहतर करना है और उसके लिए वाज़े किया माइक हैसन ने भी, हेड कोच, उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए दरवाजे ओपन हैं, जो परफॉर्म करेगा वो टीम का हिस्सा बनेगा और इसी स्ट्रेटजी के साथ ही हमें जाना होगा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए। बिल्कुल सलीम साहब, यकीनन माइक हसन जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ भी हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। फिर उनका स्टार्ट जब हमने बांग्लादेश के साथ अब सीरीज़ में देखा तो यकीनन मोराल जो है वो भी बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे कि हमने आगाज़ में भी बात की कि वेस्ट इंडीज़ के साथ अगस्त में सीरीज़ खेली जाएगी वनडे, लेकिन अभी भी जो एक कप्तान है उसके हवाले से काफ़ी जो है वो पिक्चर क्लियर नहीं है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो इंतज़ामिया है वो नाखुश दिखाई देती है। नाखुश तो मैं इसमें नहीं कहूंगा वर्ड, लेकिन ये कह सकता हूँ कि शायद इतना मुतमईन नहीं है और ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा ही एक वाइट बॉल के कैप्टन बन जाएंगे। कुछ अभी अनाउंस नहीं किया पीसीबी ने, लेकिन जो पॉलिसी पीसीबी ने बनाई है वो ये है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मुसलसल मौके दिए जाएं ताकि वो खेल खेल कर बिल्कुल वर्ल्ड कप आए तो बिल्कुल पुख्ता हो चुके हैं और टीम की अच्छी परफॉर्मेंस सामने आए। और इस पॉलिसी को एक तसलसल देने के लिए शायद ऐसा हो कि एक ही वाइट बॉल का कैप्टन हो। शायद अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वापस नहीं लाया गया ना बाबर को ना रिजवान को, यंगस्टर्स को खेले, क्योंकि बांग्लादेश की टीम थी लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया नए खिलाड़ियों ने। और आगे की तरफ अगर हमें जाना है, अगर एक नई तर्ज की क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए जरूरी है कि फिर ये जो यंगस्टर हैं खेल रहे इनको मौके दिए जाएं और फिर एक ही बॉस हो टीम का, एक ही कैप्टन हो वाइट बॉल में जैसे बात हो रही है। शायद इस वजह से पीसीबी ये सोच रहा है कि सलमान को ही रखा जाए, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। साथ मैं ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू में इंट्रो दिया, मैं बड़ा हंस रहा था, वो लंदन के जो ट्रैफिक वाली बात आपने बताई, ये होता है वहां पर इसीलिए अगर आप वहां की जो ट्यूब ट्रेन है उसमें सफर करें तो अक्सर काफी बड़ी बड़ी शख्सियात मिल जाएंगी। जैसे जब शहरियार खान पीसीबी के चेयरमैन होते थे वो भी ये ट्यूब में ही सफर करते थे। और ये क्रिकेट टीम का भी जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि सड़कें बंद कर दी जाती हैं और पुलिस जाती है, बहुत सारी टीम आ रही है, हटो सब, और इससे वहां पर होता है इतना ज्यादा नहीं
कि सारे सड़कें बंद कर दी जाए। तो इस तरह के मसाइल होते हैं। हम लोग क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा वो करते हैं कि यार क्रिकेटर है, बस बहुत ज्यादा इनको वो सर पे चढ़ा, वो एक लिमिट में रखते हैं। तो शायद जो आपने वाकया बताया, लेकिन फिर भी सलीम साहब, सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बल्कि टॉस जो है वो भी ताखीर का शिकार हुआ। जाहिद साहब, आपकी जानिब जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आइंदा क्रिकेटर्स को भी बोले तुम लोग क्यों ट्रेन से ही आया करो। हो सकता है। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, दीगर खेलों को भी अगर डिस्कशन का हिस्सा बनाए, और नोवाक जोकोविच की मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस वक्त जो मुकाबले हैं वहाँ पर फ्रेंच ओपन टेनिस के वो बड़े ज़ोरों से जारी हैं, तो उन्होंने भी नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए हिफ्ज़ा, नोवाक जोकोविच जो है ना, सर्बिया से उनका ताल्लुक है, सुपरस्टार हैं, 38 साल के हो चुके हैं। गुज़श्ता दिन उन्होंने अपनी सालगिरह भी मनाई थी, आपको याद होगा। उन्होंने 100 मैचेस जीतने का जो रिकॉर्ड था, इससे पहले राफेल नडाल का था। उसके बाद दुनिया के ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता है। और अगर ये ग्रैंड स्लैम जीत जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं, तो उनका 25वां ग्रैंड स्लैम होगा। नोवाक जोकोविच की खूबी ये है, आपको याद होगा, बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने कोविड के दिनों में, जबकि लाजमी था कि इंजेक्शन के बगैर कोई प्लेयर जो इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकता था, इन्होंने यूएस ओपन के खेलने के लिए इन्होंने लगाने के इनकार कर दिया कि मैं नहीं लगाऊंगा। फिर यहाँ इनको रोक लिया गया था होटल में, ये काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे थे। इन्होंने वो टूर्नामेंट छोड़ दिया था, लेकिन नहीं लगाया था। लेकिन जो इंजेक्शन बनाने वाली या कोविड की मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी, वो उसी इवेंट की स्पॉन्सर भी थी जिसमें इनका शेयर भी था। तो इन्होंने काफ़ी वक्त ज़ाया किया। लेकिन अब 38 साल की उम्र में बिल्कुल यंग जो है, स्पेन के अल्कारेज हैं, जैनिक सिनर हैं, और फिर अलेक्जेंडर जो जर्मनी के हैं, उनके साथ खेलना, जीतना, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ये सुपर फिट हैं और यकीनी तौर पर लगता है ऐसा है कि वो 25 ग्रैंड स्लैम जीत जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाकर फिर हो सकता है वो रिटायर हो जाए। लेकिन जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी फ़िटनेस की, वो कम है।